जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और 7 में से पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक क्वेश्चन रहेगा और ये टोटल जो है सेट नंबर 7 जो है आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, और ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को खुद से करिए और जो भी इसका आंसर होता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी हमारे साथी हमारे चैनल पर पहली बार हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, पहले मेरा तरीका देख लीजिए बताने का, समझाने का। यदि थोड़ा भी समझ आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। तो देखिए साथियों, बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है ना, एक वस्तु पर जो मूल्य निर्धारित करता है वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है ना। वह 312 रुपये के बिल पर जो है ना 31.20 रुपये की छूट देता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए, कोई दुकानदार है और वस्तु को जो मूल्य निर्धारित करता है ना, वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो क्रय मूल्य क्या होता है मेरे भाई, हम हमेशा बताते हैं क्रय मूल्य का 100% मांग कर चलते हैं। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 मांग कर चलते हैं। ठीक है ना, 100 है। ठीक है ना। और इस क्रय मूल्य से जो है 20% अधिक मेरे भाई वो निर्धारित करता है मूल्य, मतलब मार्क प्राइस करता है। ठीक है ना। तो मार्क प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 120 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, ये 120 मार्क प्राइस किया हुआ बोल रहा है कि वह 312 रुपये के बिल पर जो है ना 31.20 रुपये की छूट देता है। तो देखिए, 312 रुपया के मूल्य पर 31.20 रुपये की छूट देता है, तो कितना परसेंट छूट दे रहा है? तो 31 पॉइंट निकाल लेंगे, तो 31.20 रुपया दे रहा है छूट, कितना में? 312 में इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 20 नीचे हो जाएगा, ये 100 कैंसिल। अब ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, टोटल 10%। तो 10% यहाँ पर क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। ठीक है ना। तो 10% छूट दे रहा है 312 रुपये के बिल पर। अब देखिए क्या है ना कि उसका प्रतिशत लाभ पूछ रहा। तो प्रतिशत लाभ देखिए, हमको ये नहीं पता है मेरे भाई कि 312 रुपये जो ये बिल था ना, हम 120 मान लिए, लेकिन वो 312 पर बोल रहा। तो हम इस पर 10% छूट देते हैं, 9/10 हो जाएगा। 10% का मतलब 90/100 या 9/10 लिखिए। तो 12 गुने 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8, 108। तो 108 रुपया में वो बेच रहा है। ठीक है ना। तो 108 रुपये में बेचता है इतना 10% छूट देने के बाद, और खरीदता है 100 रुपया में, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है मेरे भाई? तो 8% यहाँ सीधा दिख रहा, 8% का लाभ हो रहा। ठीक है ना। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए, एक दुकानदार है, वह वस्तु पर जो है ना मूल्य निर्धारित करता है और ऐसा निर्धारित करता है कि वह क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है ना। तो क्रय मूल्य मान लिए 100 रुपया है, तो इस पर 20% अधिक अंकित करेगा मार्क प्राइस, तो 120 रुपये अंकित करेगा। अब वो बोल रहा है कि वह 312 रुपये के बिल पर जो है ना 31.20 रुपये की छूट देता है। तो टोटल कितना परसेंट छूट दे रहा, हम ये निकाल लिए, 10% छूट दे रहा। ठीक है ना। हमको लेकिन ये नहीं पता है कि ये 120 ही होगा मार्क प्राइस, लेकिन ये बोल रहा कोई 312 रुपये का बिल है। ठीक है। तो उस पर इतना छूट दे रहा, तो कितना परसेंट छूट दे रहा? 10%। हम देख लिए कि 10% छूट दे रहा, यानी जो मार्क प्राइस कर रहा है मेरे भाई, उस पर दे रहा है कितना परसेंट छूट? 10%। तो 90/100 या 9/10 लिखिए। तो इसको हम एक जीरो कैंसिल करेंगे, 12 गुने 9, 108। 108 ये सेलिंग प्राइस आ रहा, मतलब इतना में वो बेच रहा। ठीक है ना। तो उसका पूछ रहा प्रॉफिट कितना होगा, तो खरीद रहा 100 रुपये में, बेच रहा है 108 रुपये में, तो कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है मेरे भाई? तो 8% लाभ हो रहा है। ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, आराम से अपने एकदम बेसिक थॉट के साथ, कूल माइंड के साथ। यदि कोई भी क्वेश्चन को करते हैं तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा, बशर्ते आपको पेशेंस रखना है। ठीक है ना। साथियों, यदि समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। साथियों, एक और क्वेश्चन है, देखिए।
बोल रहा कि तीन संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्याओं का औसत जो है वो दूसरी तथा तीसरी संख्याओं के औसत से ना 15 अधिक है। ठीक, पहली तथा तीसरी संख्याओं में क्या अंतर है ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए बोल रहा कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या मेरे भाई और दूसरी संख्याओं का औसत, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का औसत जो होगा ना, ये औसत क्या होगा, ये बटे 2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों संख्याओं का औसत जो है दूसरी तथा तीसरी संख्याओं से, दूसरी तथा तीसरी संख्याओं के औसत से, इसका भी दो डिवाइड होगा, इससे भी दो संख्या है दूसरी और तीसरी, तो इसके औसत से ये 15 अधिक है मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये 15 अधिक है तो इसमें हम 15 जोड़ देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा ना, इसमें 15 जोड़ देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा एक दूसरे को। तब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे ये दोनों को संख्या को, तो एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस हो जाएगा, माइनस दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या बटे 2 हो जाएगा, एलसीएम लिए बराबर वो 15 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या खत्म। अब देखिए पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा। और आपसे पूछ क्या रहा था, पहली तथा तीसरी संख्याओं में क्या अंतर है, तो पहली तथा तीसरी संख्याओं में अंतर क्या है मेरे भाई, आपके सामने है, 30 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना मेरे भाई, समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है। ठीक है ना, मेरे दोस्त एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक ठोस शंकु की त्रिज्या जो है 24 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इसके संपूर्ण तल पर 0.35 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्च कितना आएगा, यानी पेंट कराने का खर्च, तथा यदि 1 सेंटीमीटर की धातु का वजन जो है 7 ग्राम हो तो शंकु का कुल वजन क्या होगा। यहाँ साथियों आपसे दो चीज पूछ रहा, एक पूछ रहा कि यदि शंकु के संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया पे हम पेंट कराएंगे तो उसका खर्च कितना आएगा, और जो है शंकु का वजन कितना होगा टोटल। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये शंकु है। ठीक है ना, ये शंकु बना लिए मेरे भाई, और ये जो है रेडियस इसका होता है ना, तो ये रेडियस 24 है और ये 7 है ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा। तो अब देखिए संपूर्ण तल पर इसका पेंट करना शंकु के। ठीक है, संपूर्ण तल पर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा प्लस नीचे भी होगा, संपूर्ण बोल दिया तो टोटल पे होगा। ठीक है ना, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का लिख देता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है ना, शंकु क्या होता है मेरे भाई, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। ठीक है ना, अब देखिए पाई आर कितना, पाई का मान 22/7, आर कितना है मेरे भाई 24 इंटू कितना हो जाएगा एल 25 प्लस आर कितना हो जाएगा 24, तो 25 प्लस 24 सीधे 49 लिख देता हूँ। ठीक है ना, डायरेक्ट। अब देखिए इसको काटेंगे 7×7 तो आएगा मेरे भाई 22 गुने 24 गुने 7 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। टोटल सरफेस एरिया है ना तो सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि 0.35 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से खर्च आता है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में मेरे भाई, पॉलिश कराने में उसको 0.35 रुपया लगता है, यानी 35 पैसा लगता है। ठीक है, तो इतना टोटल खर्च संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना लागत लगे, खर्च आएगा, तो इसको हम सीधे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सीधे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35/7/20 हो जाएगा ना, 7/20 हो जाएगा। ठीक है ना, 20 हाँ। अब देखिए हम इसको काटते हैं, यदि 5 चौका 20 6 चौका 24। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई करते हैं 7 49 49 गुने 6 करेंगे मेरे भाई, 49 गुने 2 98 गुने 6 कर देते हैं। ठीक है ना, 8 48 के 8 बाकी 4 9 के 54 4 58, फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आसान हो जाएगा, 8 12 के 2 बाकी है, 5 और 9 10 के 0 बाकी है, 5 1 6/5। अब आ जाएगा मेरे भाई 12 5 60 हो जाएगा, 5 5 25 5 6 30। ठीक है ना, यानी 1205.6 रुपया उसको लागत लग जाएगा, इस टोटल सरफेस एरिया शंकु के इस पर पेंट कराने का लागत। ठीक है ना, अब बोल रहा क्या मेरे भाई, तो देखिए
बोल रहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 घन मीटर धातु का वजन 7 ग्राम हो तो शंकु का कुल वजन, यानी शंकु का आयतन पूछ रहा। तो शंकु का आयतन मेरे भाई मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। फिगर इसलिए ड्रॉ किए थे ताकि आपको तिर्यक ऊंचाई बता सके, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 7 ग्राम है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये आयतन है, तो 7 से सीधे मल्टीप्लाई यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। 7 इंटू 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 24 गुने एच का मान मेरे भाई 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 7 7 खत्म हो गया, अब 3 8 24 हो गया, 3 8 24 आ गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, 24 गुने 8 गुने 22 गुने 7 करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 48 8 वर्ग 2 बाकी है 528 गुने 8 64 के 4 बाकी 6 8 दूना 16 6 22 के 2 बाकी 2 8 5 40 2 42 फिर गुने 7 करेंगे 7 28 के 8 बाकी 2 7 दूना 14 16 के 6 बाकी 1 7 दूना 14 15 5 बाकी 1 7 28 29। अब देखिए मेरे भाई आपके सामने आ गया है 29,568 क्या है ग्राम है, ठीक है ना। इतना ग्राम आ जाएगा, इतना ग्राम जो है वजन होगा। आप इसको यदि किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड मार दीजिए मेरे भाई, तो हो जाएगा ये आपका 29.568 किलोग्राम, ठीक है ना। जिस फॉर्म में आंसर रहे उस फॉर्म में आपको लाना होगा, किलोग्राम में होगा तो किलोग्राम में लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना था, बस 2 चीज निकालना था। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये शंकु का टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं करना था, मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है ना मेरे भाई। देखिए एक और क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन मैं बता दूं जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई रूट के अंदर, और रूट के अंदर आपको कुछ समझ नहीं है तो सबसे पहले आपको देखना है कि कोई संख्या ऐसा है जो बार बार रिपीट कर रही है, या कोई संख्या का सीरीज बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ टर्म लेकर कुछ नंबर के इंटरवल के बाद कोई सीरीज बन रहा है, ठीक है ना। तो हम ध्यान से यदि हम देखते हैं साथियों, देखिए 2 है, फिर रूट का घन क्यूब है, उसके बाद 4 है, फिर √2 है, फिर घन क्यूब है, फिर 4 है। यानी ये इतना नंबर जो मेरे भाई ये रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, सेम नंबर रिपीट कर रहा, और ये अनंत तक चला गया, ठीक है ना। तो पूछ रहा है इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम इसको मान लेते हैं k बराबर इतना है, ठीक है ना, k बराबर इतना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, रूट के अंदर संख्या है तो हम इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यदि इसमें अंदर 3 रहता है ना, 3 रहता है, यहाँ तो कुछ नहीं है तो 2 छिपा हुआ है ना। सब जगह 2 छिपा हुआ है मेरे भाई, सब जगह 2 छिपा हुआ है ना, 2 छिपा हुआ है। तो यदि इसके अंदर 3 रहता तो हम क्यूब करते हैं, क्योंकि इसको हटाना है रूट को। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम, तो k स्क्वायर बराबर मेरे भाई वो हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, 2 इंटू ये 3 आएगा इसके अंदर रूट के, फिर 4, फिर ये इस तरीके से आएगा 2, फिर इसके अंदर 3, फिर 4, इस तरीके से आता रहेगा, है कि नहीं। अब देखिए इसी तरीके से सीरीज बन रहा है मेरे भाई, तो इसी तरीके से अनंत तक आगे भी जाएगा। अब देखिए क्या होगा ना, अब यहां पर क्या करना है मेरे दोस्त, k स्क्वायर बराबर इतना, और ये देखिए यहां से अब लेके फिर √2, फिर इस तरीके से यहां से लेकर अनंत तक जाइए। क्या यही सेम चीज यहां से लेके यहां तक है ना, अनंत तक। तो हम इसको इसके बराबर क्या मान लिए थे, k मान लिए थे, तो यहाँ ये भी टोटल k के बराबर होगा ना, क्योंकि यहां से लेकर अनंत तक जो है यही चीज दिख रहा है ना, तो इसके बराबर हम k माने तो ये भी टोटल यहां से लेके अनंत तक के होगा बस। अब देखिए क्या करेंगे, k स्क्वायर बराबर है मेरे भाई 2 इंटू ये देखिए क्या है, यहाँ पर क्या करना, अंडर रूट में क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सीधे क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। अब इसको भी निकालना है तो क्यूब करेंगे मेरे भाई, क्यूब करेंगे तो k पे पावर 6 हो जाएगा ना। k पे पावर 6 बराबर 2 के क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा।
इंटू 8 इंटू, अब ये 1/3 पावर है ना, इसके रूट के अंदर ये जो 3 है 1/3 ही होता है ना, तो ये 1/3 क्यूब करेंगे तो 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्यूब हट जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 आ गया बस। और उसके बाद इंटू ये टोटल तो के है, के माने ही है ना, के पहले से मान है, तो ये टोटल के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए के एगो के कट जाएगा मेरे भाई, तो के पे पावर कितना बचेगा, 5 बचेगा, बच जाएगा बराबर। यहाँ 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 2 पे पावर 5 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा। तो अब के पे पावर 5 बराबर 2 पे पावर 5 है, तो के बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, के बराबर 2 आ जाएगा, सीधा सा दिख रहा। के कंपैरिजन कर दीजिए, के पे पावर 5 है, 2 पे पावर 5, ठीक है ना, 5 5 तो सब में ठीक है, तो के बराबर यहाँ 2 ही होगा, तब जाके बराबर होगा, ठीक है ना। तो के बराबर 2 आपके सामने आ गया। जब भी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन है रूट के अंदर समझ नहीं है, तो कोई एक टर्म देखिएगा कि कोई रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा, कुछ टाइम के कुछ नंबर के गैप के बाद वो रिपीट करता है, ठीक है ना, तो उस नंबर को खत्म करना, हमको इसको खत्म करने का मकसद था, ठीक है ना। बाकी ये चीज तो वही हो गया, यही हो गया ना, ठीक है ना, तो वो खत्म कीजिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, देखिए देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत पूछा जाता है। ये बोल रहा है कि 5/6, 15/16 और 25/32 का एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी आपके सामने फ्रैक्शन का कोई एलसीएम या एचसीएफ आए, तो क्या करना है, पहले देखना है पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। फ्रैक्शन का जब भी आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछे, जरूरी नहीं एलसीएम, एचसीएफ तो भी पूछ सकता है, तो सबसे पहले देखना पूछ क्या रहा। तो एलसीएम यहाँ पर पूछ रहा, तो क्या करना है मेरे भाई, सब चीज को पहले लिख देना, जो भी है 15/16 और ये 25/32, ठीक है ना। जो एलसीएम पूछ रहा है, तो ऊपर वाला का जितना है ना ये फ्रैक्शन, सबके नोमिनेटर का यानी अंश का जो है ना एलसीएम निकाल लेना। तो 5, 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा 75, ठीक है ना, 75। अब बटे कर देना है, इसका तो भी काम करना है ना, तो इसका क्या करना है, इसका इसका जस्ट उल्टा करना है, एचसीएफ करना है, ठीक है ना, एचसीएफ करना। तो इन दो तीनों का एचसीएफ कितना आएगा मेरे भाई, तो इन तीनों का एचसीएफ 2 आएगा, ठीक है ना, 2 आएगा, 6, 16 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें जो आएगा 2 ही तो आएगा सब में, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना। और यदि यही क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ पूछता है, इसका एलसीएम हो गया, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ। यदि एचसीएफ पूछता तो इसका एचसीएफ क्या होता, 5/6 है, 15/16 है और 25/32 है, ठीक है ना। एचसीएफ यदि पूछता मेरे भाई तो क्या होता, मैं लिख देता हूँ, एलसीएम बराबर और एचसीएफ बराबर, एक ही क्वेश्चन में दो दो चीज सीखिए। एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ पहले हम ऊपर वाला निकाल लेते हैं, तो एचसीएफ ऊपर वाला कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 5 हो जाएगा एचसीएफ। अब बटे मेरे भाई, अब इसका नीचे वाला जो है एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, नीचे वाला जो है एलसीएम, तो नीचे वाला एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और 6 का 3 दूना 6 और 16 दूना 32, 96 हो जाता है, ठीक है ना, 96 ये आपका एचसीएफ हो जाता है। यदि पूछता है ये फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होता है, 5/96 और एलसीएम पूछा तो 75/2, ठीक है ना। इस तरीके से करना, पहले देखना पूछ क्या रहा है, उसके बाद ऊपर वाला डिनोमिनेटर अंश को वही चीज लिख देना, निकाल देना, और बटे उसका उल्टा कर देना नीचे वाला, ठीक है ना। साथियों एक और बहुत ही मजेदार सवाल है, देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये लेवल का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स से काफी ज्यादा है, इमेंस लेवल का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है ना अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपये दिए, ठीक, अपनी कुल संपत्ति का 5/12 भाग उसने दूसरे पुत्र को तथा सबसे छोटे पुत्र को जो है इतना ही दिया जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर दिया। तो सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एक व्यक्ति है, उसके 3 पुत्र हैं, बड़ा पुत्र है, उसके बाद है दूसरे पुत्र, उसके बाद तीसरे पुत्र जो सबसे छोटे पुत्र है, ठीक है ना। इन तीनों में पैसों का बंटवारा किया जाता है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि सबसे छोटे पुत्र को कितनी राशि मिली।
मान लेते हैं ये व्यक्ति के पास जो है ना, वो व्यक्ति के पास x रुपया टोटल जो है ना वो धनराशि था, ठीक है ना। अब क्या करता है सबसे बड़े पुत्र मान लेते हैं, पहला मान लेते हैं रोल नंबर 1 वाला पुत्र है, तो इसको मेरे भाई 2500 रुपये मिलता है, ठीक है ना। यहाँ में पहला पुत्र रोल नंबर 1, दूसरा पुत्र रोल नंबर 2, तीसरा पुत्र रोल नंबर 3 यानी छोटे पुत्र को डिनोट करेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 से आप समझ जाइएगा। तो पहला पुत्र को 2500 रुपया मिला, उसके बाद बोल रहा है अपनी कुल संपत्ति का 5/12 भाग उसने दूसरे पुत्र को यानी 2 नंबर वाले पुत्र को, तो कुल संपत्ति का 5/12 भाग यानी 5x/12 भाग इसको मिला, किसको, दूसरे पुत्र को। और तीसरे पुत्र को कितना मिलता है मेरे भाई, सबसे यानी छोटे पुत्र को उतना ही दिया जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर दिया। तो पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर कितना हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा यानी तीसरा पुत्र को मिलेगा, तो ये 2500 प्लस 5x/12, ये तीसरा पुत्र को इतना रुपया मिला। अब देखिए हम यदि इन तीनों को जो पैसा मिला, तीनों के पुत्र यानी तीनों पुत्र को, इन तीनों को जोड़कर जो x के बराबर कर देंगे तो हो जाएगा। ये तीनों जो रुपया मिलेगा भाई, ये टोटल इसके धन में बटा है, तो x बराबर कर देंगे, टोटल जोड़ देंगे, तो ये टोटल व्यक्ति के पास जितना धन था वो हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम सभी को जोड़ते हैं मेरे भाई, 2500, ठीक है ना, 2500, उसके बाद प्लस 5x/12 प्लस 2500 प्लस 5x/12, ठीक है ना, ये जोड़ रहे हैं, बराबर टोटल संपत्ति इस व्यक्ति का x, जो कि x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2500 कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, तो 5000 हो जाएगा, प्लस 5x/12 प्लस 5x/12 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 10x/12, तो 10x/6 हो जाएगा, काटेंगे तो 5x/6 हो जाएगा मेरे भाई, 5x/6 हो जाएगा ना। यहाँ 10x/12 होगा ना, एलसीएम लेंगे तो टोटल, तो 5/6 हो जाएगा, 5x/6 बराबर जो x हो जाएगा, तो उधर कर देंगे 5x/6 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा टोटल कितना, x/6, 6x - 5 x/6, तो x बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 3 35 30,000 रुपया आएगा, ठीक है ना। 30,000 रुपया यानी व्यक्ति के पास टोटल 30,000 रुपया था, और 3 व्यक्ति को यानी तीनों पुत्र को बांट रहा। तो सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि मिली, तो सबसे छोटे पुत्र को इतना मिला, तो 2500 तो हो ही जाएगा मेरे भाई, ये प्लस ये 5x/12, तो 5x/12 इसको 5/12 से मल्टीप्लाई कर देना, x के जगह इतना 30,000, तो अब क्या करेंगे, 12 दूना 24, 6 12 25 60, 2500 गुने 5, 12,500 हो जाएगा मेरे भाई, 12,500 और 2,500 कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो टोटल आ जाएगा 12 2 14 15,000 रुपया सबसे छोटे पुत्र को मिलेगा राशि, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और देखिए इसको हम क्या करें, किस तरीके से किए, आराम से हर एक तरीका आपको पता होना चाहिए। यदि आपको ट्रिक नहीं पता तो बेसिक होना चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पे क्वेश्चन को बना कर आना, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, बोल रहा कि एक कुर्सी के मूल्य में जो है ना 16.66% की कमी कर देने से उसका मूल्य जो है घटकर 450 रुपया हो जाता है, तो उसका आरंभिक मूल्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होंगे मेरे भाई, फंस जाएंगे, यहीं पर पॉइंट देखकर कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 2 0 करेंगे। बिल्कुल मेरे भाई वैसा नहीं करना, मैंने आपको परसेंटेज के ही तीसरा या चौथा क्लास में मैं बताया हूँ, कुछ परसेंटेज को आप याद रख लीजिए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो कुछ स्पेशल परसेंटेज का मान भी बताए थे कि देखिए इस तरीके से आपको करना है। तो ये क्वेश्चन मेरे भाई असल में आरपीएफ में पूछा था, एक बार देखे थे, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 16.66% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसको 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। 0.66 का मतलब या 6-7 भी कभी कभी दे देगा, तो इसका मतलब 2/3 होता है मेरे भाई, ठीक है ना, 2/3 होता है। तो अब देखिए क्या होगा ना, 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है, 16 48 2 50/3 2 1/6। अब 1/6 की कमी कर देने से बोल रहा है कि उसका मूल्य जो है घटकर 450 रुपया हो जाता है। तो 1/6 की कमी कर रहे हैं, मतलब 6 रुपया पहले कीमत था,
अब 1/1/6 मतलब घट रहा है ना इतना, तो 5 हो गया, ठीक है ना। पहले 6 मूल्य था उस कुर्सी का, अब जो है 5 हो गया। यही 5 घटकर हो गया मेरे भाई 450 रुपया, ठीक है ना। वही बोल रहा हूँ, मूल्य घटकर 450 हो गया, यानी यही 5 बराबर 450 है। तो आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, यानी 6 बराबर कितना होगा, तो 5 बराबर 450 है मेरे भाई। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 9 छकी 54, 540 रुपया हो जाएगा आरंभिक मूल्य, ठीक है ना। बस इतना करना था मेरे को। इस क्वेश्चन देने का पर्पस मेरे भाई यहाँ पर आपको जागरूक करना था, ठीक है ना। अच्छे यदि आपको पता लग गया तो अच्छी बात है, बहुत सारे छात्र को नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से किया जाता है। और भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सब बताते चले जाएंगे, ठीक है ना, याद करा देंगे मेरे भाई। साथियों, एक और क्वेश्चन आपके सामने रेशियो का है। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, सिर्फ 2-3 मिनट का वीडियो होगा, इसी पर होगा, ठीक है ना। जब भी आपके सामने मेरे भाई ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दे दिया रहेगा ना, और बी रेशियो सी कुछ भी दिया रहेगा, तो आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछेगा ना, तो क्या करना है ना, तो ये बी रेशियो सी है ना, इसको बी के सामने बी लिख देना है, रेशियो सी। अब क्या करना है मेरे भाई, इसको कैसे करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को ये बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। बस जैसे ये ए बी हो जाएगा, ए बी सी रेशियो, ए बी रेशियो बी इंटू बी हो जाएगा, या बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर रेशियो हो जाएगा बी इंटू सी, ठीक है, बी इंटू सी, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से ये है, हम जस्ट उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ आपका ए रेशियो बी रेशियो जो है ना, वो सी होगा इतना। अब देखिए मेरे भाई, ये दिया हुआ आपके सामने ए रेशियो बी जो है ना, वो 2:3 है, और बी रेशियो सी बराबर जो है 4:5 है। तो हम क्या करेंगे, 4:5 बी के सामने जो यहाँ है वो लिख देंगे 4:5। अब जो है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे तो क्या आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। रेशियो 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12। फिर रेशियो 3 × 5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आपके सामने ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 8:12:15 आ गया, ठीक है ना। ये फास्ट तरीका आपको बताया करने का। आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो बी सी का मान क्या होगा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, सॉरी ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 64 मेरे भाई, 8 का स्क्वायर करेंगे। रेशियो बी स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। रेशियो बी सी 12 × 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ, क्या 4 से काट देते हैं, पहले 4 से देखते हैं काट के मेरे भाई। 4 × 12 4 48 चौका हो जाएगा ना, नहीं 4 × 12 4 × 24 36, 4 से काटेंगे 16 रेशियो 36 रेशियो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 रेशियो 36 रेशियो 45 आ गया, ठीक है ना। अब क्या कटेगा, अब बिल्कुल भी नहीं कटेगा मेरे भाई, 3 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना, इस क्वेश्चन को देने का मकसद था ये सिखाना, ठीक है। तो आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में, बहुत काम देगा मेरे भाई, ठीक है ना। साथियों, एक और क्वेश्चन आपके सामने, और ये काफी लंबे समय के बाद आपके सामने आया है, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोल रहा है कि भाजक जो है ना, भागफल का 25 गुना है और शेषफल का जो है 5 गुना है। यदि भागफल मेरे भाई 16 हो तो भाज्य क्या है, ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए हम क्या करते हैं, भाज्य भाजक भागफल में इस तरीके से करते हैं ना। ये क्या होता है मेरे भाई, भाज्य होता है, यहाँ पर जो होता है लिखा हुआ, ये होता है भाजक होता है, और ये होता है मेरे भाई भागफल होता है, ठीक है ना। और नीचे में जो होता है वो शेषफल होता है, यही होता है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसी तरीके से करिएगा, ठीक है ना। इधर उधर कुछ नहीं लेना है, ट्रिक वगैरह, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए भाजक जो है भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो, यानी ये 16 दिया हुआ है मेरे भाई, ये 16 दिया हुआ है, और बोल रहा है भाजक भागफल का 25 गुना, भागफल 16 दिया हुआ है, तो ये भाजक इसका 25 गुना होगा, 16 × 25,
और उसके बाद शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना क्या है, भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, इसका ये 5 गुना है। तो मतलब ये इसका 5 भागा होगा, ये 16 गुना 25/5 होगा, ये होगा ना, तब ना इसका 5 गुना देखिए हो जाएगा। ये 5 गुना करेंगे भाजक, तब 5 कैंसिल, ये आ जा रहा है ना। तो इसका ये जो है इसका 5 गुना, तो इसका 5 भागा ये होगा, तो इतना होगा। तो इसको हम कट करेंगे 5, मतलब 80 आ रहा शेषफल। तो आपसे पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा। मेरे भाई भाजक नहीं निकलेगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो इतना गुने इतना प्लस इतना कर देंगे, हो गया। तो हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 16 गुने 25 गुना 16। तो ये क्या होगा देखिए, 256 होगा। 16 गुना 16 256 गुने 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं मेरे भाई। इस तरीके से देखिए स्मार्ट कैलकुलेशन किया जाता है। प्लस 80 जोड़ देंगे, हो गया, खत्म कहानी। 16 गुने 25 गुने 16 प्लस 80 दिए, 16 गुने 16 256, 256 गुने 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 यहाँ लिखे ना, काटने में आसान होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 छठी 24, 14 16 6400 आ गया। 6400 प्लस 80 तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6480 आ गया भाज्य। और आपसे ये पूछ रहा था। तो देखिए डिवाइड 4 से तभी कीजिएगा जब ये नंबर जो है ना जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 4 से कटना चाहिए, तब जाकर आराम हो जाएगा कैलकुलेशन करना। नहीं तो आप देखिए 256 गुने 25 करते हैं, टाइम लग जाता है ना। तो थोड़ा सा ये सब सीखते रहना है, बताते रहूँगा, ठीक है ना, समय समय पर जितना भी चीज़ें हैं सब कुछ दे दूंगा। बस आप हमारे साथ शुरू से लेकर मेरे भाई अंत तक जुड़े रहिए, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। लाइक तो बनता है मेरे भाई, अंगूठा दबाने से कोई कुछ घटता नहीं, ठीक है ना। तो आप दबा दीजिए, ठीक है ना, हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। साथियों एक और बहुत ही तगड़ा सवाल है आपके सामने। बोल रहा है यदि x बराबर जो है ना क्यूबिक रूट ऑफ 5 प्लस 2 हो, तो आपसे पूछ रहा है x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 13 के मान क्या होंगे। ये आपसे पूछ रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो देखिए इसको देखकर डरना नहीं मेरे भाई। सबसे पहले क्या करना है, x माइनस 2 बराबर क्या करेंगे, ये उधर क्यूबिक रूट ऑफ 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये क्यूब है ना, इसको क्यूबिक रूट है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ हम यदि क्यूब कर देते हैं मेरे भाई, तो क्या होगा आप देखिए, ए क्यू ए माइनस बी का होल क्यू, यहाँ फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो 8 हो जाएगा 2 के क्यू, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी मतलब x माइनस 2 बराबर ये 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, x³ माइनस 8 माइनस हो जाएगा ये 6x² प्लस 12x बराबर 5, ठीक है ना। अब हम देखिए क्या करेंगे, x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 इधर है और माइनस 5 को इधर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा 0। तो आपसे पूछ क्या रहा था, x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 13 के मान क्या होगा। तो इसके मान क्या हो जाएंगे मेरे भाई, तो आपके सामने आ गया 0, ठीक है ना। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितने आराम तरीके से हम इसको करें, देख कर डरना है मेरे भाई, कुछ कोशिश करना, प्रयास करना, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। बस आप नियत और नियम सही होना चाहिए मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है यदि अंडर रूट 28 माइनस 6√3 बराबर √3a प्लस b है, तो आपसे पूछ रहा है a माइनस b का क्या मान होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे रूट के अंदर ना, तो आप जितना संभव हो सके इसका स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश कीजिए। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है मेरे भाई, या तो इसको क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अंदर होगा, या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठाइए, ठीक है ना, तो निकल जाएगा। तो हम देखिए ये क्या करेंगे, √28 माइनस इसको क्या करेंगे, 6 को बाहर वाला को तोड़ना है 2ab पे, ठीक है ना। 2 इंटू एक, अब कितना होगा 3 बचेगा इंटू √3 है, 2ab पे तोड़ना है, माइनस 2ab प्लस 2ab, दो ही चीज टूटेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हम यदि बराबर इधर है ना, इतना लिखा हुआ तो बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम मेरे भाई क्या करेंगे, यदि 3 इसको इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं,
2 इंटू 1 इंटू इतना। अब देखिए क्या करेंगे, 3√3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, +1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, -2 इंटू 1 इंटू 3√3 होगा। क्या ये और ये में कोई अंतर दिख रहा है? देखिए आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab पे टूट रहा है ना, तो बिल्कुल बोलिएगा टूट रहा है। 3√3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 27 आ जाएगा, 27 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 28 आ गया, 28 माइनस 6√3 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाई √3 इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना होता है ना। तो 3√3 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा ना। तो ये इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो सीधे 3√3 -1 लिख देते हैं, है कि नहीं। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, √3a प्लस बी, ठीक। अब देखिए इसको कंपैरिजन कर देंगे √3 वाला का √3 से, तो और बाकी कोफिशिएंट कांस्टेंट जो है उसको b से कर देंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, a बराबर 3 आ जाएगा ना। √3 कॉमन, तो a की जगह 3 हो जाएगा। ये b बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ पर। तो आपसे पूछ क्या रहा था, a माइनस बी, यानी 3 माइनस -1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है रूट के अंदर इतना रहेगा ना, कोई संख्या दे दी उसके अंडर रूट निकालना है, तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाकर निकाल सकते हैं, या a प्लस बी का होल स्क्वायर, दो ही कंडीशन है। और भी जो पॉइंट्स बनता है इससे रिलेटेड वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए, आप स्क्वायर 2ab इसको तोड़िएगा, 2ab कैसे तोड़िएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कॉमन सेंस थोड़ा लगाइएगा, किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करके हम ये इतना ला दें, ठीक है ना, और 2ab पे भी टूट जाए, ठीक, इस तरीके से किया जाता है। साथियों एक और क्वेश्चन है, और इस क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। और फिर एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए आज के सेट नंबर 7 का ये लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। अभी तक मैंने आपको बताया था माध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन और तृतीय अनुपाती, लेकिन इस बार चतुर्थानुपाती आपसे पूछ रहा। 3 संख्याएं दे दी गई और चतुर्थानुपाती। देखिए मीन प्रोपोर्शन, जब कोई x और y दो संख्याएं हैं, इसका मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्य समानुपाती का फॉर्मूला बताए थे कि √xy हो जाता है, ठीक है ना। और जो है यदि x y दो संख्याएं दी रहेगी और इसका तृतीय अनुपाती पूछेगा मेरे भाई, तृतीय अनुपात पूछेगा, तो क्या होगा मेरे भाई, y² होता है, ठीक है ना। लेकिन चतुर्थानुपात अभी पूछ रहा है और वो 3 संख्या दे दिया गया इसका, तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा जैसे XYZ है, ठीक है ना, 3 संख्याएं XYZ, तो चतुर्थानुपाती पूछ रहा है, तो x/y हम करेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा Z/K हो जाएगा, ठीक है ना, Z/K। तो आप चतुर्थानुपाती हम मान लिए हैं, K मान लिए हैं, चतुर्थानुपाती है, ठीक है ना, 4th ये रेशियो मान लिए, तो ये हो जाएगा। तो K बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, y × Z/x हो जाएगा, ठीक है ना, चतुर्थानुपाती। अब फार्मूला बैठा बना लिए, फार्मूला पर निकाल लेंगे। देखिए तो कितना होगा, y × Z, 8 × Z का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 35 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35, तो 8 × 7 मेरे भाई 56 आ जाएगा इसका चतुर्थानुपाती, ठीक है ना। नहीं तो हम आपको फॉर्मूला बता दिए ना, हम ये याद भी नहीं रखते, सीधे करते 5/8 बराबर 35/K होता है, ठीक है ना। तो 5 × 7 = 35, 7 × 8 = 56, K बराबर जो हो जाएगा 56। ये आपको बना फॉर्मूला हम बना दिए हैं, ठीक है ना, अभी बना करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से चतुर्थानुपाती भी आपको निकालने का तरीका बता देंगे, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा मेरे भाई, मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती यही 2 चीज़ पूछता है। ये हम अपने मन से दिए हैं मेरे भाई, ताकि आप थोड़ा सा हट कर रहिए बाकी छात्र से। हम लोग मानते हैं बहुत ही छोटा स्टूडेंट है हम लोग, ठीक है ना, अभी सीखने वाले हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही छोटा रहिए, लेकिन बहुत बड़ा धमाका करने वाला रहिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास में साथियों इतना तक ही रहने देते हैं,
फिर सेट नंबर 8 लेकर आपके सामने आएंगे बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन को, और फिर उसको डिस्कस करेंगे साथियों। और विश्वास कीजिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। हर एक क्वेश्चन का डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और दूंगा भी आगे। लेकिन थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टडी ग्रुप में कम से कम शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।